वबरकातुहू। आप तमाम साथियों का हमारे इस फोटोशॉप के क्लासेस में इस्तकबाल है। ये हमारी थर्ड क्लास है, तो इंशाल्लाह हम लोग क्लास की तरफ आगे बढ़ते हैं। और हमारे लीडर उमर भाई हमारे साथ है, तो इंशाल्लाह उमर भाई क्लास स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। अजीज साथियों, लास्ट टाइम पे हमने जो जी शुक्रिया पूरे लास्ट साथी अपना माइक म्यूट कर लें, ठीक है। अगर कोई डाउट है तो आप जस्ट ऑन करें, पूछ। उमर भाई और नवीद अपना माइक अनम्यूट कर लो, मैं सबको म्यूट कर दिया। उमर भाई आप थोड़ा ओके, ठीक है उमर भाई, शुरू करिए। बिस्मिल्लाह। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम साथियों का जो है इस क्लास में इस्तकबाल है। फिर से जस्ट एक छोटा सा रिकैप, लास्ट क्लास में हमने क्या किया था। लास्ट क्लास में जो है हम दूसरी बहुत सारी चीज़ों के साथ में फोटोज की कलरिंग के साथ साथ फोटो जो है कलर फोटो को ब्लैक एंड व्हाइट में कैसा चेंज करते हैं, और फाइल को कलर फाइल रखते हुए किसी पर किसी एक हिस्से को कैसे ब्लैक एंड व्हाइट कर सकते हैं, वो सारा हमने देखा था। और दो फोटोज को कैसे हम लेयर्स के जरिए, हर काम लेयर्स के जरिए ही होता है फोटोशॉप में, तो दो फोटोज को कैसे मर्ज करते हैं, मास्किंग क्या चीज होती है, देखा था हमने। आज मैं उसी काम को जो हमने मास्किंग वगैरह का किया था उसको किस और दूसरे किस और तरीके से कर सकते हैं वो बताऊंगा। और उसके बाद जो है हाउ टू यूज द टेक्स्ट, यानी टेक्स्ट कैसे इस्तेमाल करते हैं, कैसे टेक्स्ट की कलरिंग होगी, कैसे ग्रेडियंट देते हैं, उसके बारे में जानेंगे इंशाल्लाह। तो चलिए, पहले सबसे पहले मैं शेयर स्क्रीन। वालेकुम। लास्ट टाइम पे हम लोग जो है कोई नई फाइल, जैसे हम स्टार्ट किए थे कि जो ना किसी प्रिंट मीडिया पे काम कर रहे हैं, मिसाल के तौर पे A4 साइज है, यहाँ पे A4 का साइज आ जाएगा, रेजोल्यूशन हमने ले लिया और हम इसको क्रिएट फाइल बोल दिए। ओके, इसमें जो हम मास्किंग किए थे, मैं फिर से एक मरतबा जो है ना आप लोगों की आसानी के लिए थोड़ा तेजी के साथ वो मास्किंग बता देता हूँ। मिसाल के तौर पे कोई दो अलग अलग किस्म के बैकग्राउंड है, तो हमने उनको कैसे मर्ज किया था। मिसाल के तौर पे ये बैकग्राउंड, ये फोटो है, ये A4 साइज है आपका। आपको किसी घर का ऐड देना है या कुछ देना है, तो आपके पास फोटो आ गई। जो अभी भाई अभी सवाल किए थे कि गूगल से फोटो पेस्ट करने के बाद में वो नहीं हो रहा है करके, तो जैसे फोटो पेस्ट करेंगे आप, तो आपका ये लेयर का बटन तो हमेशा चालू रहेगा। ओके, लेयर का जो मेनू चालू है, इसमें जो है ना आप इस लेयर पे रहना। आप इस पे रह के कंट्रोल टी बोलेंगे नहीं होगा, ना बड़ा होगा ना छोटा होगा। आपको कुछ भी इस लेयर पे यानी इस फोटो पे काम करना है, तो यू मस्ट बी ऑन दिस लेयर। तो आप जैसे इस लेयर पे आएंगे, तो आप जैसे कंट्रोल टी बोलिए, इन आपको ये हैंगर्स दे देता। आप छोटा बड़ा चारों तरफ से करना है तो शिफ्ट एंड आल्ट, प्रेस शिफ्ट एंड आल्ट। ये क्या होगा, एज पर रेशियो, यानी विड्थ एंड हाइट दोनों एग्जैक्टली रेशियो में बड़ी होगी। अगर आप ये नहीं अगर पकड़ेंगे कंट्रोल टी करके जो है, आप ये सिर्फ ये करेंगे तो ऐसा ऐसा ऐसे ऑटो आप इसको कंट्रोल नहीं कर सकते, इसका एग्जैक्ट रेशियो। ये फोटो में तो आपको खास डिफरेंट नहीं दिख रहा, लेकिन कोई लोगो है, किसी कंपनी का सर्कल लोगो है, तो अगर आप ऐसे छोटा बड़ा करेंगे तो वो ओवल हो जाएगा या खराब हो जाएगा। तो मुझे इसको जो है ना प्रोपोर्शनल, हम उसको बोलेंगे प्रोपोर्शनल इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। तो प्रोपोर्शनल करने के लिए शिफ्ट एंड आल्ट आप ये कर दिए।
ये फोटो को आप नीचे ला लिए। ओके, अब इस हिस्से में आपको बैकग्राउंड चाहिए, तो अब चूंकि ये घर है तो इसके पीछे लामहला जो ना आसमानी होगा, तो हम एक आसमान देखते हैं यहाँ पे, स्काई। अब जिनको डिजाइनिंग से कलरिंग से थोड़ा शगफ है वो लोगों के लिए है ये, कि मिसाल के तौर पे फोटो ये है तो इस पे किस किस्म का आसमान अच्छा नजर आएगा। ब्लू में भी कई वेरिएशंस होते हैं, तो हम देखते हैं कि यहाँ पे जो है ना इससे मिलता जुलता कौन सा आसमान अच्छा दिखेगा। मिसाल के तौर पे ये है, इसको कॉपी किया, यहाँ पे पेस्ट किया, लेकिन ये छोटी है फोटो जो है ना, ये बहुत नेट पे बहुत छोटी है, तो इतनी छोटी फोटोज पे काम नहीं करना। ये फोटो छोटी है कैसे पता चलेगा आपको, आमतौर पे जो है ना ये इस पे यहाँ पे 360x240 है, देखिए। तो ये कम से कम जो है ना 1000 के ऊपर होनी चाहिए, तो वो हमारे लिए रिलायबल रहती है, यूजेबल रहती है। 600/400 ये भी उतनी खास नहीं है, लेकिन मैं जस्ट काम चलाने के लिए एक काम करते हैं, स्काई। हमको चूंकि जो है यहाँ पे देखिए आप, इमेज जैसी है, मिसाल के तौर पे ये इमेज हमारी पोर्ट्रेट है, लैंडस्केप नहीं है, तो हम सर्च करने के टाइम पे शॉर्टकट तरीके अपनाना। इस इमेज भी जो है ना स्काई पोर्ट्रेट करके आप मारिए, वो पूरे जो है पोर्ट्रेट स्काईज आपको डिस्प्ले करेगा। ओके, ऐसे। और लास्ट टाइम पे बताया था टूल्स में अगर आप साइज जो है लार्ज लेंगे, तो वो जो गूगल पे लार्ज है सिर्फ वही डिस्प्ले करेगा आपको। तो कौन सा लेंगे आमिर? ये ले लीजिए। ओके, तो मैं वही बताना चाह रहा हूँ, समंदर निकालना कैसा उसमें से। ये कॉपी पेस्ट कर दिया हमें। ओके, अब ये यहाँ पे उस दिन आप लोगों को मास्किंग बताया था, मैं उसको सिलेक्ट करके ट्रेस करके वगैरह वगैरह बताया था। अब मेरे को जो है ये फोटो ऊपर लाऊंगा मैं, ऐसे लेयर पे ऐसे पकड़ के ऐसा ऊपर आ गए। अब मेरे को दो फोटोज दिख रहे हैं ये बैकग्राउंड में, सही है। ये फोटो का एंड कहाँ तक है, या नीचे तक है, यानी यहां तक है फोटो। समटाइम जो है ना फोटो यहां तक हो सकती है, यहां तक। तो आप जो है ना सिर्फ इतने हिस्से में खेल सकते हैं इसके। तो हम चूंकि फोटो बड़ी ज्यादा की है, तो ये फोटो का जो है ना एंड पूरा यहाँ नीचे तक है। अब हम हमारे पास कितने तरीके हैं ये मास्किंग करने के, वो मैं बताना चाह रहा हूँ आप लोगों को। ये चले गया था ना परसों, ये कैसे गया था इन्हें? नहीं जाता। ऑल टू शो ऑल टू शो और हाइड नहीं आता नहीं। ठीक है। एनी हाउ, मैं इसको क्या करूंगा मालूम, आसान, सबसे आसान और जल्दी का जो तरीका है वो ये है कि मैं इसको मास्क करके, मास्क का लेयर इस पे अप्लाई करूंगा यहां से। ओके, जैसे अप्लाई किया, अच्छा इसके अंदर मास्किंग करते ही आप यहाँ पे एक है, यहाँ पे एक है, सब लेयर हो गया है मास्किंग पे। इस पे रह के ये आपका दोनों ब्लैक एंड व्हाइट रहना है। ओके, यहाँ पे ग्रेडियंट कलर लेके आप ऐसे कीजिए, तो ये देखिए आप कलर बिल्कुल सही नहीं आया, पूरा अजीब हो रहा है। क्यों हो रहा है? ये ब्लैक एंड व्हाइट नहीं हुआ है। ये यहाँ पे ये एडवांस फोटोशॉप में इन्होंने क्या किया, इसको बेस नहीं किया, यहाँ पे करना है उसको। यहाँ पे जो है, यहाँ पे आपको ब्लैक एंड व्हाइट करना पड़ेगा इसको। ओके, अब देखिए आप, उल्टा हुआ। ये- तो मेरे को दो तरीके हैं अब, या तो ये ब्लैक को इधर लेना, व्हाइट को इधर लेना, या नहीं तो मैं ऊपर से नीचे करना ऐसा। तो इसमें क्या हुआ, हुआ तो सही, मर्ज तो हुआ, लेकिन फोटो कट गई, फला फला हुआ। तो हम क्या करेंगे इसको, ये मास्क रख के यहाँ पे आपको जो ना इरेजर टूल है, ये रबर जिसको हम बोलते हैं आमतौर पे, इरेजर में जाके ये है,
फिर लास्ट टाइम पे मैं जो है आप लोगों को बताया था, फोटो क्या नाम, आप ये पेन टूल से भी जो है ना सेलेक्ट करके इसको हम डिलीट कर सकते हैं। कर सकते हैं कुछ भी। ये मैं वही बताना चाह रहा हूँ कि फोटोशॉप के अंदर में किसी भी कोई भी एक काम है ना, वो एक ही तरीके से नहीं कर, एक ही तरीके से करना बोल के जरूरी नहीं। मेरे को जैसा आसान होता है मैं करूंगा, आपको जैसा आसान होता है, अलग अलग कई तरीके हैं इसके। ये इसके अंदर जो है ना लासो टूल है आपका, पॉलीगॉन टूल है, और पेन टूल है। पेन टूल के अंदर में और ये खास तौर पे ये सॉफ्टवेयर पे काम करने के लिए सिस्टम जो है ना बहुत हाई फ्रीक्वेंसी का होना बहुत जरूरी है। वो ये मेरी स्पीड पे नहीं चल रहा है ना। अब वो हाईएस्ट कॉन्फ़िगरेशन है सब जो भी है, ये देखो अटक गया। अटक गया है। और अगर ये जैसा लास्ट टाइम पे क्या था, ये इसका जो सर यहाँ ऊंचा था, तो हम ये ग्रेडियंट जो है ना ऐसे क्रॉस करके नहीं ले सकते। क्रॉस करके भी ले सकते हैं, मैं बताता हूँ कैसे। क्रॉस करके अगर मैं लिया ये, मिसाल के तौर पे यहाँ पे ज्यादा है यहाँ पे कम है, मैं ग्रेडियंट ऐसे लिया समझो, तो ऐसे हो गए। तो मैं सीधा, चूंकि इमेज सही है, पहले वाली इमेज सही नहीं थी इसलिए अपने को नहीं आया। लेकिन अगर इमेज सही नहीं रहे तो क्या करेंगे, एक ही तरीका है, या तो इरेजर टूल से निकालेंगे, या नहीं तो फिर पेन टूल से हम ड्रॉ करके उसको मास्क करके करेंगे। उसको मास्क करना बोल के जरूरी नहीं है। मास्क इसलिए कर रहे हैं हम कि वो ओरिजिनल जो इमेज है हमारी, हम उसको वैसे का वैसे रखना चाह रहे हैं, इसलिए मास्किंग है। मास्किंग मतलब आप काम कर रहे हैं, आपको मालूम है कि ये डिजाइन के मेरे को ये स्कैन नहीं चाहिए, 100% नहीं चाहिए, तो उठा के रखने की जरूरत नहीं है, सीधा सीधा पेन टूल से गए। मिसाल के तौर पे मैं फास्ट, बगैर ज्यादा डिटेल में कह के बताता हूँ। उमर अंकल,
जी बेटे। आप ये कैसा हो, ये आप होल्ड करके रख रहे हैं ना, कोई की से कर रहे हैं, क्या बोलते, पेन का सेलेक्ट। अच्छा मैं बता रहा हूँ, स्क्रीन पे दिख रहा है आपको? जी जी दिख रहा। हाँ ये देखो, ये मैं डिलीट कर दिया। जी ये पेन है ना ये? जी हाँ हाँ ये इस पे क्लिक कर लेना। इसमें ये बाकी के बहुत सारे ऑप्शन है, ये बाद में हम देखेंगे कि क्या काम करते हैं। जी ये पेन ले लिया आप, ओके। जी जी ये फर्स्ट यहाँ पे क्लिक करे, कोई कोई की दबाने की जरूरत नहीं है, कोई चीज माउस को भी कोई प्रेस करने की जरूरत नहीं है। जी फर्स्ट प्रेस किए, सेकंड यहाँ पे प्रेस, थर्ड प्रेस, फोर्थ प्रेस। मिसाल के तौर पे ये स्क्वायर है ना, ये जी यानी लाइन सही है। अगर यहाँ पे चांद के सर का रहा तो क्या करना, यहाँ पे क्लिक करके ऐसा क्लिक करके छोड़ना नहीं माउस। हाँ, ओके। जी जी समझ। फिर यहाँ पे इसको कंटिन्यू करना है तो इसको आल्ट दबा के यहाँ पे ब्रेक करना, फिर यहाँ पे क्लिक जी करके फिर राउंड ले लेना। जी जी ओके जी ठीक। समझ। फिर ये पेन टूल खत्म होने के बाद इसको सिलेक्शन में कन्वर्ट कैसा करेंगे, कंट्रोल कंट्रोल इंटर। तो कंट्रोल इंटर करते आप जो है, जो एरिया को आप सेलेक्ट किए उतना वो एरिया सेलेक्ट हो जाता। डिलीट कर दिया मैं। ओके। अब ये पीछे पानी दिख रहा नहीं चाहिए आपको, पानी तो और थोड़ा सा इमेज को बड़ा कर लो। चले आता हूँ, बोलो। नहीं नहीं नहीं, नहीं। ये बाय डिफॉल्ट है ये, समझे? आप एक ही क्लिक कर कीजिए, ये टेक्स्ट आता है आपको। ये टेक्स्ट को छोटा बड़ा करके आप, मैं इधर बताता हूँ आपको। ओके। टेक्स्ट वैसे आज के अपनी क्लास है टेक्स्ट की, कैसा टेक्स्ट उसके अंदर। ओके। ये एक चीज हो गई। बैकग्राउंड कैसा बनाना है, काम कैसा है, आपको जो भी ऑब्जेक्ट दिया गया है या असाइनमेंट जो भी दिया गया है वो उसका एक बैकग्राउंड हम यहाँ पे क्रिएट कर लिए। और लास्ट टाइम का जो क्लास की जो कंटिन्यूएशन थी कि दो फोटोज को कैसे हम अलग अलग तरीके से मर्ज करते हैं, वो भी मैं आपको बताया इसमें। अब हम देखते हैं कि हम टेक्स्ट इसमें कैसे यूज कर सकते हैं। कौन सा ट्रैक? अच्छा, ग्रेडियंट का बोल रहे हैं ना, ओके ओके। मैं फिर ये है, देखिए ये ग्रेडियंट टूल। ये आप जैसे इसमें जाएंगे ना, तो इससे पहले के वर्जन के फोटोशॉप में ये सिर्फ ये नहीं देते, ये आप जो है ना एक्स्ट्रा कोई आपको चाहिए तो देता था। इस उसमें यहाँ पे सिर्फ यहाँ पे दो कलर लेना रहता था। अच्छा यहाँ पे कुछ भी कलर से, मिसाल के तौर पे अभी यहाँ पे येलो है एंड ब्लू है, तो आप ये ऊपर जो है ना ये छोटा सा, इस पे क्लिक कीजिए, ऑटोमेटिक ब्लैक एंड व्हाइट हो जाएगा। तो यहाँ पे जब होता था तो यहाँ पे भी ऑटोमेटिक हो जाना चाहिए, नहीं हो रहा है नहीं। तो बाज मरतबा मैं इसमें काम करते वक्त कंफ्यूज हो गया, मैं यहाँ ब्लैक एंड व्हाइट करके ग्रेडियंट दे रहा हूँ, ये ले क्यों नहीं रहा बोल। बाद में देखा तो यहाँ पता चला कि यहाँ पे कलर्स दूसरे हैं, तो यहाँ पे अपने को जाके चेंज कर लेना रहता। करके बताओ एक मरतबा फिर। ओके। अब ये बैकग्राउंड है, बर्ड्स इन द स्काई। ये डालना है मेरे को वहां पे। ओके। कहाँ पे? यहाँ ऊपर। इसमें नहीं है ना परिंदे, परिंदे डालना है। यहाँ पे लाया मैं। अब ये कट दिख रही, ये कट को निकालना है, तो सिर्फ मास्क ग्रेडियंट, मास्क ग्रेडियंट, ग्रेडियंट करके मास्क करे तो नहीं आता। अब मैं ऐसा लिया तो उल्टा होता, देखो सही है। मैं क्या करूंगा, मैं कितना हिस्सा इस फोटो का मेरे को इरेज करना है, ये ग्रेडियंट से मैं सिलेक्ट करना। अगर मैं इतना किया तो इतना, मगर इतना करने से क्या है मालूम है आपको, फील कर सकते हैं आप कि यहाँ पे कुछ आप
यानी सेम नहीं मर्ज हुआ है, बल्कि आप इसको जितना बड़ा रखेंगे आप नहीं महसूस कर सकते यहां से इतना होने हो रहा हो। सही, राइट। ओके, ये हो गया आपका। अब हम जो है लाइव यानी जो क्योंकि बिल्कुल वो मैं नहीं चाह रहा हूँ कि जो है कोर्स के या क्या नाम आपके टूल्स के बारे में खाली डिफाइन करते रहेंगे, फिर काम हम ये सब करने के बाद में काम कैसा करना सीखना है वो अलग, वैसा नहीं। इसके साथ साथ ही हम काम कैसा करना है वो भी सीखेंगे। मिसाल के तौर पे मैं ये जो सब साइज लिया तो A4 साइज लिया, सही है। आप समझिए कि A5 साइज है, ये तकरीबन ये किसी किताब का ये किताब का साइज है। एज्यूम कीजिए कि ये किताब का साइज है और हमको इसका कोई डिजाइन करना है। किताब का नाम है कुछ भी नाम दीजिए आप किताब का। अब ये मंजर से मुतालिक कुछ नाम दीजिए किताब का। आप दीजिए बेटे टाइटल कुछ उर्दू में। अच्छा इंग्लिश में दीजिए, जाके इंग्लिश में दीजिए। द अच्छा वो टाइप कर रहे तो दिख रहा नहीं, तो यहाँ पे जो है ना आप थोड़ा सा फॉन्ट बढ़ा लीजिए ताकि आपको दिखा। मैं यहाँ पे उर्दू है इसलिए वो उर्दू में टाइप हो रहा है। हम्म, आसमानी किताब। अच्छा चलो उधर से भी आया ना, उन लोगों का भी सुनेंगे। आसमानी किताब। ये देखिए मैं टाइप किया ना, अभी मैं लेयर क्रिएट नहीं हुई यहाँ पे जैसे मैं टेक्स्ट टी क्लिक करूंगा एक लेयर यहाँ ऑटोमेटिक क्लियर हो जाती। वो लेयर अभी वजूद में नहीं आई, सिर्फ क्रिएट हुई। अगर मैं यहाँ से टेक्स्ट को खाली इसके बोलूंगा तो वो अपने आप चले जाती है यहाँ से। आसमानी किताब। अब मैं टाइप करने के बाद अगर इसको एस्केप कर दिया, नहीं ये वर्जन में एस्केप करने पे भी उन्हें लेयर क्रिएट कर रहा। इससे पहले कि उसमें जो है ना ये लेयर ने कैंसिल कर देता था। तो अभी हम जो है एक नई लेयर क्रिएट हो गई यहाँ पे। अब मैं इसको दो तरीके हैं, यानी या तो यानी आप एस्केप मार के बाहर निकल गए या नहीं, तो मिसाल के तौर पे आसमानी किताब। अब मैं टेक्स्ट मोड में हूं यहाँ पे, सही है। ये इस मोड टेक्स्ट मोड का मतलब क्या है कि आपका कर्सर जो है अभी ब्लिंक कर रहा है। तो अभी आप टाइपिंग मोड में है, तो आपको टाइपिंग मोड से बाहर निकलने के लिए पहले जो इससे पहले के वर्जन में जो था आपको कंट्रोल इंटर मार के बाहर निकलना पड़ता था। अभी ये भी अभी मेरे को मालूम हुआ है, देखिए इसके अब मारेंगे बाहर आ गया। ओके, अब इसको अब ये सही जगह पे नहीं है, जगह पे सही लेके जाना है तो ये मूव टूल है, इस पे लिखा हुआ है मूव टूल। मूव टूल से आप इसको कर सकते हैं। ओके, दूसरा तरीका क्या है, अभी मिसाल के तौर पे आप टाइप किए बाहर भी नहीं निकले, यानी टेक्स्ट मोड से बाहर भी नहीं निकले और आपको मूव करना है, तो आप थोड़ा सा अभी टाइपिंग मोड कर्सर ब्लिंक हो रहा ना आपका, यहाँ पे कर्सर मोड है, देखिए आपका ये जो कर्सर है ना टेक्स्ट मोड पे है। आप थोड़ी दूर पे आ जाएंगे तो इन्हें मूव मोड पे आ जाएगा। कर्सर ब्लिंक हो रहा अभी, सही है। आप इसको पकड़ के हटाइए, हट गया हो, सही। कर सकते, मैं बताता हूँ आपको। पहले अपन कोई अच्छा सा फॉन्ट ले लीजिए, बोल्ड। आसमानी किताब। अब मेरे को छोटा बड़ा करना है तो वही कंट्रोल टी आप इसी लेयर के ऊपर में रह के कंट्रोल टी प्रेस कीजिए। आसमानी किताब। बोल्ड मतलब बड़ा बोल रहे हैं, बोल्ड बोल रहे हैं आप। तो वो तो आपका जितना ये पेपर है उतना ही उससे बड़ा तो नहीं कर, उससे बड़ा करेंगे क्यों, आपको वो इमेज में नहीं दिखेगा ना। मिसाल के तौर पे अब ये यहाँ चले गए इन्हें, तो वो आपकी इमेज में नहीं आएगा वो। समझाने में आप या तो समझा आप बोल नहीं पा रहे हैं तो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। अक्सर मैं देखा बोल्ड लेटर्स लिखे हुए होते हैं किताब में भी, आप देखिए कोई बड़े बड़े लेटर्स। हाँ आप जब टाइप कर रहे हैं तो बड़े लेटर्स हो रहे हैं
लेकिन वो आउट ऑफ जोन मतलब पेज के बाहर हो जाता तो नहीं, वो तो शायद आपको आई थिंक वो स्मॉल दिख रहा है सर यहाँ पे वो पेपर पे बड़ा। नहीं, मैं आप पर्सनल देख लेंगे अपन क्लास के बाद, आप याद रखिए कैसे हो रहा देख लेंगे। ओके, अब जो है यहाँ पे हम नाम लिख दिए। मैं लास्ट क्लास के अंदर में बताया था कि जो है इसके अंदर ब्लेंडिंग ऑप्शंस में आप लोगों को सीखना है करके। आप ब्लेंडिंग ऑप्शंस में चले गए। अब ये कलरिंग की जिनको नॉलेज है, अब मेरे को जो 2 3 असाइनमेंट भेजे, बिल्कुल कलर का कोई कॉम्बिनेशन ही नहीं है, ऐसा काम करके भेजे। ठीक है, स्टार्ट है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा जो है ना अपन मालूम होता, नहीं मालूम हो रहा तो जो है ना कम से कम आप गूगल सबके लिए अवेलेबल है, मेरे अकेले के लिए नहीं है, कि विच टेक्स्ट अपीयर्स गुड ऑन ब्लू स्काई, मारो आप, उन्हें आपको आपको आइडिया देता हूँ। तो अब मेरे को चूंकि थोड़ा बहुत आइडिया है, तो मेरे आइडिया से आपको मुतमईन होना जरूरी नहीं है, समझे आप। मैं यहाँ पे सबसे पहले कलर ओवरले, मुझे कलर करना है, कौन सा कलर करना है, मिसाल के तौर पे मेरे को रेड कलर करना है। ओके, अब खाली कलर से उतनी बात नहीं बन रही, तो मैं इसको क्या करूंगा, एक स्ट्रोक दूंगा। स्ट्रोक कौन सा दूंगा, ये ब्लैक है, वो भी खास नहीं दिख रहा, तो मैं क्या करूंगा, व्हाइट दूंगा। ओके, इसके इसके स्ट्रोक स्पेस पकड़ के मूव कर सकते हो। हाँ कर सकते, मैं अभी करके बताता हूँ। ओके, ये आप ये करते खुद जो है ना, यहाँ बाहर आते हाथ का मोड़ा आया था खुद बहुत, आप हटा के देख सकते कि आपका क्या इफेक्ट चल रहा। सो अब व्हाइट आया, अच्छा दिख रहा, और थोड़ा अच्छा दिखना है, ड्रॉप शेडो। ओके, ड्रॉप शेडो में अब इसमें जो है ना, ये जो दिख रहा है आपको एंगल, ये एंगल या इसके बाजू यूज ग्लोबल लाइट करके है। तो ये तकरीबन हर जगह में ये ऑप्शन रहता, देखिए इनर ग्लो भी ले लीजिए आप, रहता तकरीबन, सैटिन में है। तो तो ये जो यूज ग्लोबल लाइट है ना, हम इंडिविजुअल एक एक आइटम पे जब काम कर रहे हैं, तो इसको ऑफ करना है यहाँ पे। मैं क्यों ऑफ करना अभी बताता हूँ आपको। मिसाल के तौर पे ये एक आसमानी किताब है, मैं यहाँ पे जो ऑथर है उनका नाम लिखा, अगर मैं यूज ग्लोबल लाइट बोलूंगा तो मैं इसको जो इफेक्ट दे रहा हूँ उसको भी वो इफेक्ट होता। तो ये नहीं होना है मेरे को सिर्फ इसका जो पीछे जो आप लोग को दिख रहा नहीं अभी, ये दिख रहा ना शैडो, ये हाँ, तो मैं ये शैडो ऐसा नीचे लेना चाह रहा हूँ ऐसा, तो माउस से पकड़ के मैं ले सकता हूँ। अगर मैं यहाँ पे माउस ये ग्लोबल नहीं किया, तो दूसरे के साथ भी सेम ऐसे नीचे हो जाएगा वो, समझे। अब ये डार्क ऐसा है, ये पीछे ब्लर हो रहा है, देखिए हाँ? इन्हें इसका जो शैडो है ब्लर हो रहा है, सही है, ब्लर हो रहा है, तो मेरे को ब्लर कितने % करना है, साइज कितना बड़ा रखना है, साइज कितना स्प्रेड करना है उसको, ये है। आपको जो है अगर सॉलिड रखना है, शैडो सॉलिड आता ना, बस कैसा रहता वो, ऐसा रहता, ऐसा। तो ये सारी चीजें एक एक करके, यानी मैं ये खाली मैं अगर ये ये मेनू सिखाने गया तो महीना भर खाली ये मेनू में लग जाता। ये सिर्फ सेल्फ प्रैक्टिस, सेल्फ बार बार करने से ही समझ में आता आपको ये कि अब मेरे को ये लेटर को जो ना थोड़ा सा इम्बोज करना है, थोड़ा ऐसा अच्छा शेप में दिखना है। ये देखिए दिख रहा, ये इसको बोलते हैं हार्ड स्ट्रोक, हार्ड। ओके, इम्बोज, हार्ड इम्बोज है ये। तो मैं क्या करूंगा, स्मूथ करूंगा, तो ये स्मूथ हो जाएगा। स्मूथ में देखिए आप, ये जो शेड है ना, ये जो शेड आ रहा है, ये कलर क्या ले रहा हूं, ब्लैक, पीछे का जो ब्लैक है, ये साइड में क्या कर रहा हूं, व्हाइट दे रहा, यहाँ पे दे रहा, देखिए समझा। तो मैं ब्लैक का ओपेसिटी अगर ज्यादा किया, ब्लैक का शेडो ज्यादा होगा, कम करा कम ज्यादा होगा। इसमें मेरे को शाइनिंग देना है, ये अभी स्मूथ है, शाइनिंग देना है तो ये यहाँ पे शाइन, ये शाइनिंग आप ये करो, आपको खुद मत पता चलता है कि इससे क्या इफेक्ट पड़ रहा है इससे।
ये इम्बोस का जो स्टाइल है वो अलग, ये फ्लैट है, ये फ्लैट स्टाइल है ये। ओके, ये डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल्स है। आप काम करते वक्त में आपको कौन सा अच्छा दिख रहा है आप कर सकते हैं। इसमें कलर चेंज करके भी देख सकते हैं आपके क्या इफेक्ट आ रहा है इसमें। ये देखिए कौन सा भी अच्छा नहीं दिखता सिवाय ब्लू के। इसमें आपको ब्लैक ब्लैक के सॉरी ब्लैक की जगह आपको जो है ना डार्क रेड लेना है तो डार्क रेड भी ले सकते हैं आप, ओपेसिटी बढ़ा के। ओके, ये हो गया आपकी आसमानी किताब। अब मैं आप लोगों को पहले भी बोला था, अभी भी बोल रहा हूँ कि प्लीज उर्दू का जो है फॉन्ट किसी भी तरीके से आप डाउनलोड कीजिए। मैं ग्रुप पे भेजा भी था शायद उर्दू के फॉन्ट, नहीं भेजा, अभी भेज देता हूँ। ये लेयर में ब्लेंडिंग ऑप्शन किधर है? ये यहाँ पे FX करके है, देखिए दिख गया, दिख गया भाई, खैर दिख गया शायद। हाँ दिख गया। ओके थैंक यू। आसमानी किताब। ओके, फॉन्ट मुझे चाहिए जमील करके जो है ना एक फॉन्ट है। अब चूंकि उर्दू की किताब है तो हम हमेशा जो है ना उर्दू को ऊपर रखेंगे। कैसा? कंट्रोल टी, कौन सा साइज लेने का? ये यहाँ पे, हाँ अब ये 164 है ना, 264 करो बड़ा। अब आप जो बोल रहे थे टेक्स्ट बड़ा होके बाहर निकल गया, देखो तो अच्छा ठीक। अब देखिए आप, अब मेरे को जो है ना पूरे इफेक्ट इतने दिया ना इसमें, मैं इसमें पूरे इफेक्ट्स दिया। ओके, ये सेम इफेक्ट्स चाहिए मेरे को यहाँ पे। ग्लोबल लाइट नहीं, ग्लोबल लाइट से कुछ भी नहीं होता। ये मैं यहाँ पे राइट क्लिक करूंगा, यहाँ पे कॉपी लेयर स्टाइल बोलूंगा। ये देखिए लेयर के ऊपर में, ये आसमानी किताब के इंग्लिश वाले के ऊपर में मैं कॉपी लेयर स्टाइल बोलूंगा। इस लेयर पे आके यहाँ पे राइट क्लिक करके पेस्ट लेयर स्टाइल बोलूंगा, सेम आ जाएगा। ओके, अब मेरे को जो है ना नहीं चाहिए, दोनों भी जो है ना सेम कलर नहीं चाहिए मिसाल के तौर पे। ओके, तो मैं पूरे ब्लेंडिंग ऑप्शन में एक एक नहीं जाऊंगा, सीधा ये कलर है ना, कलर ओवरले क्लिक करूंगा तो सीधा कलर पे आ जाता है। मैं जाऊंगा यहाँ पे, इसको येलो कर लिया। ओके, स्ट्रोक, इसका इफेक्ट देखिए आप कैसा है। एम्बोस, ड्रॉप शेडो में जो है ना ये जो है उसके बीच में गैप नहीं आना, ऐसा है, ये दिख रहा है गैप, ये फॉल्ट है ये। तो हम क्या करेंगे, उसको ऐसा करके साइज बड़ा करेंगे इसका। माउस से हटाया ना अंदर, माउस से थोड़ा अंदर किया उसको, थोड़ा इसको वो कर दिया। स्ट्रोक का साइज थोड़ा सा कम कर देंगे, 3। अब इसके अंदर जो है देखिए आप, मैं एक काम करता हूं, गोल्ड गोल्ड कैसा दिखना, सही है। आसमानी किताब, ये परिंदे जो है ना वो डिस्टर्ब कर रहे पीछे, नहीं? तो हम क्या कर सकते हैं, इसका ओपेसिटी यहाँ पे देखिए आप, ये लेयर का जो बटन है ना इतना, यानी ये अगर मैं शुरू में ही बोला था कि ये आप ये पॉपअप सीख गए तो 50% से ज्यादा फोटोशॉप सीख गए। इसकी ओपेसिटी जो है ना थोड़ा सा कम कीजिए। तो हम सिर्फ इस लेयर की ओपेसिटी यानी उसका पूरे का पूरा डेप्थ कम कर दिए।
50%, 40%, जो भी है। आसमानी किताब कौन लिखे भाई? ये सलीम भाई लिखे। तो सलीम भाई का नाम यहाँ पे दे देना। मैं आल्ट पकड़ के, देखिए आल्ट इस पे क्लिक किया, शिफ्ट पकड़ के लेके आया तो उन्हें स्ट्रेट आता। इधर मैं लेफ्ट राइट को हटाया तो भी नहीं हटता है, दिख रहा? हाँ, वो मैग्नेटिक केस का आल्ट एंड शिफ्ट पकड़ के लेके आया तो सीधा आया था। क्या नाम है इनका? मोहम्मद सलीम। ये अरबिक, ये गैप की हटाने के लिए आल्ट लेफ्ट, नहीं बैक स्पेस नहीं, आल्ट लेफ्ट एरो, लेफ्ट हैंड बढ़ाने के लिए राइट। इसमें से मैं वो बेवल एंड इम्बोस निकाल देता हूँ। दिखा? इसमें से सिर्फ बेवल एंड इम्बोस का इफेक्ट निकाल दिया मैं इसमें से। ये उठ के आ रहा। मैं ये चाह रहा हूँ कि येलो भी नहीं रहना, तो कलर पकड़ के निकाल दिया। येलो भी नहीं रहना, कलर पकड़ के निकाल दिया। अब इन्हें ब्लैक हो गया। मेरे को ये व्हाइट करना है, और ये जब तक टेक्स्ट मोड में है, टेक्स्ट मोड में है तो मैं जैसे इसको अंकल, white- जी ये आसमानी किताब आप जो ड्रैग कर रही है, आसमानी किताब का लेयर है ना, ये नया वाला लेयर? नहीं, आसमानी किताब का लेयर है बेटे। अच्छा, तो ये हो गया। अब ये किताब कौन छाप रहे? रहता ना भाई, कोई पब्लिशर का नाम रहता, कोई को रहता। मिसाल के तौर पे रहबर टीवी वाले इसको वो कर रहे हैं। अगर हमारे पास लोगो है रहबर टीवी का तो हम, हाँ नहीं है तो आप लोग यहाँ से मिसाल के तौर पे वो भी हम यहीं से ढूंढ के लाएंगे। रहबर टीवी, ये उर्दू है ना यहाँ पे? हाँ हाँ, आल्ट आल्ट शिफ्ट पकड़ते लैंग्वेज चेंज होती है। यहाँ पे देखो आप नीचे लैंग्वेज बार यहाँ पे है ना, ये आल्ट शिफ्ट से अरब उर्दू आ गया, आल्ट शिफ्ट से इंग्लिश। ओके, रहबर टीवी लोगो। ओके, आप इमेजेस मारिए, रहबर टी वाले भी मशहूर हो गए, लोगो आ गया इनका। क्लिक कीजिए। अब ये इस किस्म के जो फोटो रहती है ना, जिसपे बॉक्सेस बॉक्सेस है, दिस इज कॉल्ड पीएनजी फोटो। पीएनजी फोटो आमतौर पे अगर आप ये पावर पॉइंट वगैरह के कुछ स्लाइड्स वगैरह बना रहे तो यहाँ से कॉपी करके सीधा पेस्ट कर सकते हैं। लेकिन इसमें क्या होता, वो जो फोटोशॉप में पेस्ट करे तो ये जो ब्लैंक स्पेस है ना वो ब्लैक में बताता है यहाँ पे। तो आपको एक ही हल है उसका, ये है कि सेव इमेज। हाँ, ये हर चीज जो है ये अंडर द कोर्स नहीं है, ये मतलब स्पेशल बताना पड़ रहा, क्योंकि फिर बाद में अरे हम कॉपी करें तो नहीं आ रही फोटो, काली आ जा रही, फिर वो पूरी ट्रेस करना पड़ता वहां। डेस्कटॉप में जेपीजी नहीं है ना वहां पे, या है नहीं ना भाई, अभी इनका दूसरा लोगो है तो जेपीजी सेव करना पड़ेगा ना आपको पहले। जेपीजी हो या जो भी हो आपको सेव करना पड़ेगा। लेकिन पीएनजी में रखने से क्या फायदा है वो भी बता देता हूँ आपको। सेव इमेज एज, इस पे ग्राफिक क्लासेस में रहबर टीवी लोगो पीएनजी इमेज, पीएनजी में सेव कर रहा हूं मैं। ओके, सेव हो गई। फोटोशॉप में जाऊंगा, ओपन रहबर टीवी लोगो पीएनजी, ये इसी फोल्डर में हूं मैं। ओके, तो यहाँ पे भी उन ब्लैंक स्पेस के साथ आया, तो मैं इसको सीधे पकड़ूंगा, यहाँ पे इस जगह पे लेके आके, कहाँ पे चाहिए आपको मिसाल के तौर पे यहाँ पे, यहाँ चाहिए। सबसे पहले तो इसको डिलीट कर दो, पहले वाला गलत है। अब ये जो रहबर टीवी है मेरे को यहाँ पे कॉर्नर पे राइट में चाहिए, लेफ्ट में या राइट में चाहिए। ओके, ट्रांसपेरेंट आ गया, उसका कोई बैकग्राउंड नहीं है। अगर जेपीजी रहता तो इसके पीछे पूरा व्हाइट आता था। हाँ, पीएनजी में ये फायदा है आपका। मेरे को इतना सा ये लोगो यहाँ पे इतना सा चाहिए। ओके, लेकिन हो रहा क्या, डूब जा रहा हूं। सही है, हाँ, उसको क्या करना हमें, कोई मशवरा? आउटलाइन
लोगों को आउटलाइन नहीं देना। आमतौर पे लोगों को आउटलाइन, जैसे कि मिसाल के तौर पे यहाँ पे है स्ट्रोक में बोला, वाइट बोला है इसको, तो दिख रहा, नॉट बैड, दिख के आ रहा उन्हें, लेकिन वो सही लोगों के लिए सही तरीका नहीं है। इसको जो है ना हाईलाइट करने के लिए हम क्या करेंगे, इस लोगों के पास जो है एक नई लेयर ऐड करेंगे। ओके, इस लोगों के नीचे ये लोगो जहां पे है इसमें प्लस बोला तो एक लेयर ऐड होगी। ओके, मैं क्या करूंगा, यहाँ पे रेक्टेंगुलर है, सर्कल है, एक सर्कल लूंगा, इसके अतराफ एक ओवल जो है ना इसके साइज का क्रिएट करूंगा। ये देखिए, बाहर हटा चले गया, अंदर हटा तो इसको मूव कर सकता हूं मैं, सर्कल को, सिर्फ सर्कल मूव हो रहा है, वो लेयर में कुछ भी मूव नहीं हो रहा है। क्या मूव हो रहा है, सेलेक्टेड एक्टिव एरिया मूव हो रहा है। ये जो है ना, ये मार्किंग सेलेक्टेड एरिया है ये, यानी हम मार्क किए, ये बजाय लाइसो टूल से करने के या पॉलीगॉन से करने के या पेन टूल से करने के, ये रेडी आपको सर्कल एंड हाँ ये दिया, तो मैं ले लिया है। तो मैं इतने हिस्से में मुझे कलर फिल करना है। आमिर कैसे कलर फिल करूंगा मैं, ये व्हाइट कलर चाहिए यहाँ पे, कैसे करूं? एक शॉर्टकट है, अभी बताया मैं, और नीचे सलीम भाई का नाम करते खुद बताया, सलीम भाई के नाम है व्हाइट करते खुद में बताया कि जब तक टेक्स्ट मोड है उस मोड में अगर मेरे को व्हाइट करना है, स्ट्रोक है। नहीं स्ट्रोक नहीं, मेरे को जो है ये सिलेक्टेड एरिया के अंदर में व्हाइट कलर फिल करना है। बोलो। फिल बैकग्राउंड का हो गया, क्यों पर के बैकग्राउंड में तो व्हाइट है, नहीं आया नहीं, हालांकि मैं ये नहीं बताया था। सिंपल है, दो दो फॉर्म ये याद रख लीजिए आप, कंट्रोल बैक स्पेस, कंट्रोल बैक स्पेस इज बैकग्राउंड कलर, ऑल्ट बैक स्पेस इज फ्रंट कलर। ये पहली क्लास में बताया था, अभी भी बताया मैं उस पे जो सलीम भाई का नाम चेंज कर रहा था। ओके, अब आप चाहे तो ये ओवल, ये देखिए, अब ये ओवल अलग लेयर में है, लोगो अलग लेयर में है। अब इस ओवल को आपको कुछ इफेक्ट देना है तो दीजिए, नहीं देना है तो छोड़ दीजिए। इस तरीके से जो ना आपका एक टाइटल तैयार हो गया। मर्ज करके भी कर सकते हैं, बगैर मर्ज करके भी कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे ये है, अब इसको पकड़ के इधर हटाए तो अकेला हट रहा है, आप ये दोनों को सेलेक्ट करके ऐसा हटाइए, हटता है नहीं। आप ये चाह रहे हैं कि ना हमेशा दोनों मिलकर रहना, भाई बहन, हलना नहीं, तो नहीं कंट्रोल नहीं, ये यहाँ पे चेन है, देखो देख रहे ना, ये रक्षाबंधन की ये चेन दबा दो आप, उसके बाद आप इनको अकेले भी पकड़े तो दोनों आते। ओके, आप ये चाह रहे हैं कि चेन भी नहीं रहना, हमेशा के लिए परमानेंट दोनों एक साथ हो जाना है, तो अब चेन तो नहीं है, ये है ना, आप इनको और इसको पकड़ के कंट्रोल ई मर्ज, ये दोनों मर्ज हो गए अब कहीं। हाँ, अब इसमें जो है जो ये सॉफ्ट, ये खासतौर पे फोटोशॉप में सॉफ्टवेयर का भी काम है और सॉफ्टवेयर का अल्टरनेट भी बहुत है। मिसाल के तौर पे दो लेयर है, अब ये दो लेयर को पकड़ के राइट क्लिक करो, इन्हें कहीं ना कहीं बताता आपको मर्ज खोल के, ये देखिए मर्ज लेयर्स बोल के बता रहा, सही है। लॉक करे तो हलता होने वहां से वो नहीं होता। अच्छा मैं बताता हूँ लॉक का क्या है, लॉक का क्या फायदा है। मैं जो बता रहा था यहाँ पे आपको मोहम्मद सलीम भाई को कलर, अब मैं जो है, अब ये लेयर है ना भाई, और ये बात आप लोग जो है ना 100% वो रखिए कि लेयर में यहाँ पे मोहम्मद सलीम इतना है, लेकिन फोटोशॉप ये पूरे इसको, ये पूरे पेज को लेयर कंसिडर करता हूं, समझे। ये पूरे पेज पे जितना आपका एक्टिव पेज है, ये यहां से लेके यहां तक, ये पूरा ये मोहम्मद सलीम कवर कर रहा है, लेकिन हम यूज इतना करें सिर्फ, यानी पेज हम जैसा अंकल? शुरू में बताया। जी बोलो बेटे।
आप ड्रैग करते वक्त बोले ये दो एक ही लेयर में है मोहम्मद सलीम, लेकिन यहाँ पे लेयर्स में दो बता रहे। नहीं है बेटे, अलग अलग है बेटे। एक ही लेयर मतलब आप आसमानी किताब के लेयर से लाए क्या पूछे तो यस बोला मैं। ये आसमानी किताब है ना, इस पे जी आल्ट क्लिक करके लेके आइए, एक नई किताब बन गया, देखो दिख रहा है यहाँ पे आसमानी किताब कॉपी बोल के आया ना। हाँ हाँ वैसे ही है ये भी। मैं अब आसमानी किताब कॉपी बोल के आया ना, इस पे नाम चेंज कर देता हूँ। आपका नाम क्या है आज? अजलान। हम्म, अजलान है ना? जी अजलान। तो यहाँ पे देखो अब ये चेंज हो गया ना नाम आपका, लेयर में नेम चेंज हो गया, सही है। तो कॉपी, इसकी कॉपी लेके आया था मैं, जी जी ऑटोमेटिक आप कॉपी करके लेके आते हो, एक नई लेयर बन जाती है। ओके, तो क्या पूछे थे आप? लॉक। अब देखिए मैं जो बता रहा था लॉक का, अब ये है, अब इसका कुछ करना भाई। अब मैं यही करता हूँ, और कहाँ जाता है? एनी हाउ, अब जो है सलीम का है ना, मैं चाह रहा हूँ ग्रीन कलर होना उसमें। ओके, तो अब मैं कहीं पे भी रह के ग्रीन कलर बोलता कुछ भी नहीं हो रहा मैं, क्योंकि मैं कौन सी लेयर पे हूँ मेरे को खुद नहीं मालूम है। ओके, अब मैं यहाँ इसके ऊपर रह के मैं ग्रीन कलर के ऊपर ऑल्ट बैक स्पेस मारा, तो वो जितना लेयर एक्टिव था उतना लेयर बैक ग्रीन, हाँ ग्रेडियंट था। अब मैं मोहम्मद सलीम के ऊपर जाके ग्रीन करा, तो सिर्फ मोहम्मद सलीम पे हो रहा, बाकी का क्यों नहीं हो रहा? देखो खाली आप मोहम्मद सलीम को सेट करें। नहीं लेयर सेट किया है। नहीं, अब मिसाल के तौर पे मैं ये लेयर सेट करता हूँ, कौन सी? ये कौन सी? ये ओवल वाली है ना, ओवल वाली सेट करके मैं ग्रीन करा तो पूरा पेज ग्रीन होगा। ऑल्ट बैक स्पेस मारा मैं, पूरा पेज ग्रीन होगा। यस, जब तक वो टेक्स्ट मोड में है, ये आपका कंट्रोल बैक स्पेस एंड लेफ्ट कंट्रोल बैक स्पेस से सिर्फ टेक्स्ट चेंज होगा। अभी जैसे मैं ये टेक्स्ट को रास्टराइज टेक्स्ट करके बोलूंगा, रास्टराइज टेक्स्ट का मतलब अभी तक भी उन टेक्स्ट मोड में है, यानी अभी सलीम है लिखा हुआ, इसको मुझे कलीम करना है, तो मैं यहाँ पे जाके कलीम कर दिया। लेकिन मैं रास्टराइज अगर किया, रास्टराइज क्यों करते हैं? फिक्स नहीं रहता वो, रास्टराइज इसलिए करते हैं कि मैं प्रिंट के लिए किसी जगह भेजा, तो ये जमील फॉन्ट में इस्तेमाल किया, उसके पास वो फॉन्ट नहीं रहता, तो जैसे ये फाइल ओपन करता हूँ फॉन्ट चेंज हो जाता है उसका। तो इसके लिए हमको जो प्रिंटिंग वाले रहते हैं कि भाई पूरे फॉन्ट्स रास्टराइज करके लेके आओ बोलता हूँ, तो मैं जैसे रास्टराइज किया तो इन खत्म। अब मैं कलीम को कुछ भी नहीं कर सकता। अब मैं जो है ना, अब इसको ग्रीन कलर करना है, नाम या मोहम्मद कलीम ही है लेयर का नाम, लेकिन पूरा ग्रीन कलर हो गया। हुआ ना? कौन सा लोगो? हाँ बाबा, तो ये दोनों मर्ज नहीं है ना, ये अलग लोगो है, वो अलग लोगो है, ये अलग लोगो है, ये जो ओवल है अलग लेयर में है। टेक्स्ट पे जब करे थे तो दोनों बर्ड्स थे, तो खाली इस लोगों को छोड़ के किसको करा था? ये ओवल को करा था ना मैं, मोहम्मद कलीम को। हाँ बताइए क्यों नहीं हुआ, बोलिए। हम्म, नहीं नहीं, कलर तो फिल हो गया भाई, ये क्यों नहीं हुआ पूछ रहे हैं ना आप? कलर बोलिए, कोई क्यों नहीं हुआ? नहीं, क्या पीएनजी क्या था? कुछ भी नहीं था पीएनजी। वाह भाई, ये इतने लेयर हैं यहाँ पे, मैं इस लेयर को पीछे लेके जाऊंगा और एक आएगा, इस लेयर को पीछे लेके जाऊंगा और एक आएगा, इस लेयर को पीछे लेके जाऊंगा और एक आएगा, इस लेयर को पीछे लेके जाऊंगा और एक आ जाएगा। चले गया मैं। वो जो है यहाँ पे था, इसके ऊपर दो लेयर थे, ये दो लेयर है ना, ये समझ आई? ठीक है, तो ये आज हमारी जो है, कहाँ है सलीम भाई, कहाँ चले गए? हाँ ठीक है।
जानो, हम कलीम से क्या लेना, सलीम से क्या लेना। सही है। अब इसके ऊपर और कुछ टेक्स्ट है, जो भी हम उससे काम लेने वाले नई टाइटल पे ये चाहिए बोलते हो, जिस तरीके से हम ये डालें उसी तरीके से हम ऐड करना है। तो ये आज हमारी क्लास का जो है ये एक हो गया। और एक और चीज जो टेक्स्ट के अंदर बताने वाला हूं मैं आपको, क्या था नोटपैड में, हाउ हाउ टू यूज टेक्स्ट में बता दिया आपको, इंग्लिश एंड अरबिक। अब इसके अंदर में टेक्स्ट के अंदर में जो है ना, एक ही कलर दिया था मैं, सही है, एक ही कलर है, मुझे कलर ग्रेडियंट चाहिए ना, ब्लू से रेड ऐसा चाहिए। तो सेम चीज, ब्लेंडिंग ऑप्शंस, इसमें से कलर निकाल दीजिए, ग्रेडियंट लीजिए। आपको ग्रेडियंट में से जो ना कौन सा चाहिए, मिसाल के तौर पे बेसिक्स ये हैं, पर्पल्स ये कलर है, ये कलर है। दिख रहा है कलरिंग, ये ग्रेडियंट है। हम टेक्स्ट में ग्रेडियंट कैसे यूज करेंगे, आज के कोर्स का हमारा जो है हिस्सा था ये, हाउ टू यूज टेक्स्ट, हाउ टू यूज कलर एंड ग्रेडियंट टू कलर और एनी इमेज। ये हाउ टू फ्लोट टेक्स्ट ऑन पाथ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, इसको जरा गौर से देखिए आप। हम ये सीख के, आज हमारी क्लास तकरीबन 8:50 हो रहे हैं, तो 4-5 मिनट रह गए। हाउ टू फ्लोट टेक्स्ट ऑन पाथ, पाथ का मतलब लास्ट टाइम पे ही बताया था मैं, पेन से, जो पेन टूल से आप जो काम करते हैं, ये पेन टूल है ना, इस पे आप जो भी किए, तो ये है ना, ये पाथ है, दिस इज नथिंग बट ए पाथ। तो टेक्स्ट इसके ऊपर कैसे कैसे टाइप करेंगे, वो सिर्फ और सिर्फ इस नए वर्जन के अंदर ही इसने ऑप्शन दिया है ये। ओके, यहाँ पे है देखिए, नया लेयर लीजिए। मिसाल के तौर पे ये आसमानी किताब जो है ना, ये इंग्लिश का आसमानी किताब, यहाँ पे ऊपर मेरे को ऐसे राउंड में लिखना है। ओके, तो मैं क्या करूंगा, पहले राउंड में लेने के लिए एक तो कौन सा था जी, ये था, वो था, देखते हैं करके इसको। ये देखिए, पहले मैं क्या लिया, पेन टूल, अच्छा कर्व अच्छी लेने के लिए मैं पहले यहाँ पे क्लिक करूंगा। दूसरा शिफ्ट पकड़ के क्लिक किया तो स्ट्रेट आती लाइन, आगे लाइन, स्ट्रेट लाइन आने के बाद में मैंने, आप मेरे, अगर वहां आप लोगों को तो नहीं दिख रहा होगा, माउस पे से मेरी फिंगर नहीं हटाना। जहां से क्लिक करे आप, सेकंड क्लिक करने के बाद में माउस पे से फिंगर नहीं हटाना, शिफ्ट हटा देना, हटा दिए। अब यहाँ पे आप, आपके जितना भी आपको चाहिए, आपको ऐसा चाहिए, ऐसा चाहिए, ऐसा चाहिए, ये रखे तो क्या है, आपको स्ट्रेट कवर हो गया। यहाँ पे आप क्लिक कर दीजिए, तो ये आपका पाथ बन गया। अब इस पाथ पे मेरे को टेक्स्ट लिखना है, तो मैं क्या करूंगा, टेक्स्ट में जाऊंगा। ओके, टेक्स्ट में जाके ये देखिए, जैसे क्लिक किया ना, क्यों नहीं हो रहा भाई, अरे फिर हैंग हो गया भाई ना।
हम्म इस पे भी मिसाल के तौर पे ये है, ये बिल्कुल एक्चुअली इसका नया वो है ना ये ऑप्शन, तो उतना इजी टू कंट्रोल टी करके सर्कल को बढ़ाया तो सर्कल बढ़ जाता यहाँ पे कंट्रोल टी। सर्कल सर्कल को बढ़ाया बढ़ाया। डबल क्लिक नहीं नहीं डबल क्लिक नहीं, ये आप लोग जो है आपके डिजाइन में कुछ भी नहीं रहना फिलहाल, उस पर आप प्रैक्टिस कीजिए इसको। मैं कैसे करना है फिर से बताया था आपको। Puede. एक तो ये तरीका है, ये थोड़ा सा जो है सबर आजमा तरीका है, क्योंकि नया नया आया है सो मैं इसको जो है ना एक आध और क्लास के अंदर में और कितने आसानी से है हो सकता है मैं बताऊंगा। एक और आसान तरीका है, वो मैं बता देता हूँ आप लोगों को। मिसाल के तौर पे आसमानी आसमानी किताब, ओके ठीक है चलिए। इसमें जो है जैसे क्लिक करते ना आप, ये यहाँ पे है देखिए, इसमें जो है आपको इतने रेडीमेड ऑप्शंस दिया हुआ है उन्हें। आर्क में चाहिए तो आर्क में खुद ही जो है ना इन्हें खटाखट देते रहे, है सब में है, सब वर्जन में है ये। हम ये करके यहाँ तक पहुंचे सो है, अब उसमें आए अब इसमें क्या है, इसके अंदर क्या डिफॉल्ट डिफॉल्ट नहीं, उसको भी आप रेक्टिफाई कर सकते हैं। डिफॉल्ट बोल रहा हूं मैं, डिफेक्ट जो है आप जैसे ही जो है ना जितना इसका ये बढ़ाते आप, आर्क जितनी बढ़ाते ना, तो ये लेटर उतना कंप्रेस हो जा रहा, हाइट उसकी अपने आप कम हो रही। तो कोई मसला नहीं है, देख के हम वो हो जाते थे इसको इसको। अब वो अगर मैं इसको ऐसे रख के मेरे को लेटर्स की साइज बड़ा करना है, तो मैं अगर इसको लंबा खींचा तो शेप आउट हो जा रहा है इसका।
तो मैं कैसा करना है इसको, यहाँ क्लिक किया, Ctrl+T, क्या क्या तो भी दे रहा है, Ctrl+T हो गई। ये आपके टेक्स्ट के प्रॉपर्टीज है ये, ओके। इसमें आपको बता रहा है ना कि आपको हाइट कितनी चाहिए, कहाँ दे रहा है ना, क्यों नहीं दिया इन्हें। कुछ है गड़बड़ में। गरीब। यही था वो ऑप्शन, इसके अंदर ही जो है ना, आप इसको बढ़ा दिए, नहीं ले रहा है इन्हें। वर्ड गैप दे रहा है लेकिन लेटर हाइट नहीं दे रहा है। मैं ये देखता हूँ सब बाद में आप लोगों को जो है, क्यों नहीं बता रहा है इन्हें। मैं देखता हूँ कुछ ना कुछ तो है इसका। एनी हाउ, ये जो है ना, हम एक एक वर्ड की हाइट जो है ना, उसके जरिए जितना परसेंटेज दिया उतनी परसेंटेज बढ़ती हो, वो मैं देख के बताता हूँ आप लोगों को। चलो, तो ये हम हमारे पास रेडी है। और इसके जो है आप बहुत सारे अलग अलग ऑप्शंस है। अब हम आर इसको जैसे का चाहे, उसमें एक मर्तबा अगर कर लिए, पाथ के ऊपर परफेक्ट कर लिए, तो फिर अपन दूसरी चेंज नहीं कर सकते, उसको स्ट्रेट नहीं कर सकते बाद में, कोई दूसरा देना है इफेक्ट। तो इसके अंदर बहुत सारे इफेक्ट हैं, आपको ऐसा आर्च है। हम्म, क्या बोले। हाँ हाँ, ये क्या है मालूम है, ये पूरे लेटर को ऐसा नहीं कर रहा है, वहीं रख के खाली ऐसा, हाँ, फिरा दे रहा हूँ।
ये खास तौर पे ग्लोब के, हाँ ओवल शेप आता है ना। ये आर्क बोल रहा है नहीं, ये आर्च बोल रहा है, ये बल्ज है। ये पूरे जो है ना आपको, ये देखिए ऊपर स्ट्रेट है, ये हम किसी तरीके से भी कोशिश करें तभी ये ऐसा नहीं बन सकता, वो बहुत वगैरह में नहीं बन सकता। तो ये बहुत सारी चीजें जो है ना इसके अंदर। फ्लैग है, फ्लैग आपको कितना बड़ा चाहिए, कितना कम चाहिए, ऐसा। ये बहुत सारी चीजें हैं, ये अलग अलग जो है ना आप लोग ट्राई कीजिए इसको टेक्स्ट में। तो आज की क्लास हम जो है इसी के साथ खत्म करते हैं। टेक्स्ट का जो बाकी रह गया है वो इंशाल्लाह जो है फिर मैं आपको नेक्स्ट क्लास में थोड़ा सा रिकैप करके दूसरे नए टॉपिक्स पे स्टार्ट हो जाएंगे हम लोग। ओके, जज़ाकुमुल्लाह खैर। जज़ाकल्लाह खैर उमर भाई। सारे साथी आपको जो भी डाउट्स है आप जो है सना पूछ सकते हैं इंशाल्लाह 5 मिनट में। और मैं अटेंडेंस की लिंक शेयर किया, ठीक है, अटेंडेंस की लिंक शेयर किया यहाँ पे विंडो में। तो अटेंडेंस की लिंक क्लिक करिए आप, और जो भी आपका रोल नंबर है, सीरियल नंबर है, वो सीरियल नंबर पे जाके आप अटेंडेंस दे सकते हैं। और जो भी असाइनमेंट्स भी जो सबमिट करे साथी, वो असाइनमेंट जो साथी सबमिट करे वहां पे आप यस बोल के लिख सकते हैं। और जो साथियों का नाम लास्ट वीक नहीं था, वो सबसे लास्ट में आपका नाम रहेगा, तो वो नाम देख के आप जो है सना अपना अटेंडेंस दें, ठीक है। और जिसको भी जो भी सवालात है आप पूछ सकते हैं। 5 मिनट 10 मिनट का भी टाइम है, सब सवालात अगर हैं तो मैं लाइव करके बताने के लिए भी तैयार हूँ जो हो सकता है। और कौन सी ये ये वाली, अगर ये विंडो इसी तरीके से हाइड हो जाए, छूट जाए, तो इसको हम कैसे क्लिक करेंगे? इधर साइड पे जो आप ये लेयर पे मिसाल के तौर पे ऐसा हुआ, समझिए आप ऐसे ही समझ रहे हैं ना। हाँ, ये बोल रहे हैं आप, ये बोल रहे हैं आप, ये बोल रहे हैं कुछ भी नहीं है, ये हाइड हो गई है। आमतौर पे जो है ये F7 से आ जाती है। ये शॉर्टकट्स पूरे हैं विंडोज में, यहाँ पे लेयर्स हैं। ओके, लेयर्स है। आपको पूरे टूल्स चाहिए तो यहाँ पे सिर्फ आप जो है वर्क स्पेस, नहीं डिफॉल्ट नहीं, रीसेट एसेंशियल्स बोलिए आप। पूरे जो जो आना है, बेसिक जो जो आना है सब लाके देता हूँ। तो ये हमको जो है ना बहुत डिस्टर्ब करते हैं, ये सारी चीजें नहीं चाहिए, इसलिए हम जो है सिर्फ क्या करते हैं, ये लेयर का लेके बाकी का पूरा बंद। ओके, एनी क्वेश्चन? सर दिस इज खुर्शीद आलम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम। सर ये सॉफ्टवेयर में हम लोग चला रहे हैं, मेरे लैपटॉप पे नहीं काम कर रहा और ये हैंग कर जा रहा है। मैं आगे कुछ असाइनमेंट भी नहीं कर पा रहा हूँ, ना इस पे कुछ ट्रेनिंग कर पा रहा हूँ। इसको कैसे करेंगे? तो कोई भाई न्यू सॉल्यूशन। भाई मैं इंतहाई माजरत खा हूँ। हमने पूरी कोशिश की कि बहुत सारे लोगों के पास ये सॉफ्टवेयर चल रहा है, कुछ लोगों के पास इश्यूज भी आ रहे हैं, लेकिन अब हम उसको जो है ना सॉल्व करना शायद हमारे बस की बात नहीं है। आप देखें, कोशिश करके ग्रुप पे सर देखें। सर लिख कर भी ये आ रहा है कि रजिस्टर्ड वर्जन नहीं होने की वजह से भी ये प्रॉब्लम हो रहा है, कई कई बग्स में चले आ रहे हैं। अब देखिए हमारे पास तो वही उसी पे चल रहा है, वही सॉफ्टवेयर हमारे पास चल रहा है। ये सिर्फ यही नहीं, सिर्फ ये कोर्स का ही नहीं बल्कि दूसरे काम भी हम सारे इसी के ऊपर कर रहे हैं। तो नहीं, मुझे भी ऐसे सिस्टम हुआ, मैं डिलीट करके रीइंस्टॉल किया तो फिर सही हो गया। देखिए मैं आप भी वो किया, किसी कई किसी बार जो है ना किया कोई, कई। अब चूंकि हम आपके नजदीक नहीं है तो, और हमारे पास कोई जी जी जी। आईटी टीम भी आपको कंटिन्यू फॉलो वो रिस्पॉन्ड नहीं कर सकती है, तो आप नजदीक के किसी जो है ना किसी एक्सपर्ट से जो है ना बता लें, इंशाल्लाह हो जाएगा। वरना ये नहीं, अगर आपकी आईटी मेहनत। टीम सपोर्ट करना, आईटी टीम सपोर्ट करे तो मैं ये टीम वीवर या अदर जिस पे नहीं एनी नहीं नहीं डेस्क। नहीं, उस हद तक उम्मीद नहीं भाई साहब। आईटी टीम जो है ना उनके पास बहुत नहीं कर दूसरे काम है। हाँ जी, सकते। ओके, थैंक यू, जज़ाकल्लाह खैर। थैंक यू भैया।
आज का जो मैंने सॉरी, अच्छा किया भाई, अपने रिकॉर्डिंग में भी डाल दिया इसको। आज के टॉपिक से मुताल्लिक असाइनमेंट देख लीजिए आप लोग। मैंने जो डिजाइन बनाया था, ये डिजाइन में जो है ग्रुप पे शेयर करूंगा। ओके, आप उमर लोग, भाई स्क्रीन शेयर कीजिए। अच्छा, मैं स्क्रीन नहीं, मैं जो किताब का डिजाइन बनाया था ना, वो डिजाइन ही जो है ग्रुप पे शेयर कर रहा हूँ। ओके, ओके। ये कहाँ से वो बताता हूँ। बच्चे रहे तो ऐसा होता, ये कहाँ से लिए, वो कहाँ से लिए, मजा आता। मैं भी भेज रहा हूँ। तो आप लोग जो है ना, इससे मिलता जुलता, बिल्कुल हटके, ऐसा नहीं है कॉपी पेस्ट नहीं होना चाहिए, बिल्कुल एक टाइटल। अगर आपके पास उर्दू नहीं है तो हिंदी है हिंदी में, तेलुगु है तेलुगु में, उर्दू है उर्दू में, या इंग्लिश है इंग्लिश में, कोई टाइटल, उसका बैकग्राउंड उससे मैच होना, यानी आपके टाइटल से आपका बैकग्राउंड का जो है ना कुछ रहना, लिंक रहना, समझिए। Assalamu alaikum, brother. वालेकुम सलाम ब्रदर। And this is Mira Hussain, serial number 151. ओके, Yeah, already I sent my assignment the day before yesterday, Tuesday, ओके, but the attendance showing nothing, blank. So that's why I put as no issue. Is it no issue? दिस इज I एडमिनिस्ट्रेशन sent डिपार्टमेंट। it to vteam892@gmail.com. यस, And then after that, I don't know, because due to the work schedule, I didn't check it. But even I didn't receive most of the emails, I just received 5 or 6 assignments only, and I think all for all of them I have replied to them. So check your email that I okay, did. okay, sir. I didn't check it. Check. No, I sent the JPG. No. Whoever has sent JPG, I requested them to resend PSD. You have to send PSD. JPG, how do I know that what you have done? Okay, sir. Because my photo itself, I did the project. Let So me that's see why, your because let me see your smart photo, brother. sorry. Thank you. Mira Hussain. Huh? No I problem. just No write problem. this is Mira Hussain. Okay, boss. Okay. I forgot, I unaware of that. I sent the PSD file. So I just simply close it due to submit the assignment. So next week onwards, I will send the including the Okay. PSD. Okay, I sent the design now, which we have done in the class today. So all of you, please make similar to this with new name. No need of the Asmani Kitab, no need of Muhammad Kalim, XYZ, whatever you can write. And the title should be question answer. So the title should be matched to the background and the theme. Whatever the theme you select, it should be matched with your okay. Background image. Huh? Yes, background image. सेव कर रहे हैं प्रोजेक्ट, इसको PSD BDD इसमें सेव करना है। सेव करेंगे हम काम करके, इसको JPG एक फॉर्मेट है और एक जो है मैं देखिए, आप जब आप नहीं वो आप मिसाल के तौर पे ये फोटोशॉप फाइल है,
मैं अभी तक सेव नहीं किया इसको, काम किया, कंट्रोल एस बोलूंगा ना मैं इसको, तो ये ऑटोमेटिक पीएचडी पे लेके आएगा। आपको सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिक सिर्फ और सिर्फ पीएचडी। मिसाल के तौर पे मैं अभी इसको जो है ना, जहां पे सेव करना है मुझे, आसमानी किताब सिलेक्ट किया, वो ऑटोमेटिक पीएचडी में सेव हो गई। यहाँ पे देखिए आप, आसमानी किताब डॉट पीएचडी। ठीक है, ठीक है। आपका स्क्रीन शेयर नहीं है, क्लास में जी, आपका स्क्रीन शेयर नहीं है तो इसलिए नजर नहीं आ रहा। नहीं असल में ये हमारे सामने साथ जो साहब बैठे हैं उनका क्वेश्चन था। अगर आपको वही प्रॉब्लम है तो मैं शेयर कर देता हूँ, कोई मसला नहीं है। ठीक है, नहीं है अभी कुछ आप ये नहीं कर रहे हैं तो। ओके चलिए, इसी के साथ प्रोग्राम खत्म, क्लास खत्म, सॉरी। नवीद भाई प्लीज क्लोज द सेशन।